ठीक है बेटा, तो रेफरेंस फ्रेम समझ में आया? ठीक है, टू मेजर एनी डिस्टेंस we need a fixed point from where we have to measure that distance. Is called frame of reference. ठीक है, तो एक चीज की डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि स्कूल की डिस्टेंस हमारे घर से कुछ और है, आपके घर से कुछ और है। ठीक है, मुंबई से कुछ और होगी, दिल्ली से कुछ और होगी। समझ में आया बेटा? तो मेजर करने के लिए हमको रेफरेंस फ्रेम की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम यहाँ पे मोशन डिस्कस कर रहे हैं। तो मोशन में क्या होता है, हमने अभी बात किया था कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if its position is changing with respect to सराउंडिंग की बात कर लो, टाइम ना। ठीक है, जैसे जब आप ट्रेन में बैठती हो, एज एन एग्जांपल, ट्रेन में जब आप बैठ रही होती हो, मान लेते हैं चारबाग है लखनऊ का, यहाँ पे आपने ट्रेन में बैठी। ठीक है, अभी 1 घंटे बाद आप पता लगे कानपुर पहुंच गई, तो ये लखनऊ था और फिर आप कहाँ पहुंच गई? कानपुर। तो आपकी पोजीशन चेंज हो गई ना सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, आपकी पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज हो गई। इट मीन्स कि आप मोशन में हो। ठीक है, और अगर पोजीशन आपकी नहीं चेंज हुई, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है बेटा, तो इफ इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक, एंड इफ इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम then it is called at rest. If the position of any object did not changes with respect to time, then it will set in at rest. जैसे मान लिया आप चारबाग स्टेशन पे 9:45 पे बैठी थी बेटा, 9:45 PM पे, तो पता लगा 9:45 से 10:45 तक हो गया और आप वहीं की वहीं हो, ट्रेन नहीं मूव करी। इसका मतलब क्या है? ट्रेन यानी आप रेस्ट पे हो। हाँ, बट याद रखिए रेस्ट एंड मोशन आर relative terms. These are relative terms. What it means? Relative terms means an object, एक कोई ऑब्जेक्ट है वो एक ही टाइम पे रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे, हाँ, सपोज दैट अगर अभी आप चारबाग स्टेशन पे थी 9:45 पे और 9:45 से 10:45 तक आप चारबाग पे ही रही, इट मीन्स कि आप रेस्ट पे हो। लेकिन रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए अभी मैंने क्या कहा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होना जरूरी है। ठीक है, अब हमको देखना होगा कि हम कौन से फ्रेम से देख रहे हैं। अगर आप अर्थ पे हो, ठीक है,
अर्थ पे छोड़ दो, चारबाग पे हो, चारबाग पे आप भी हो और आपका जो क्या कहते हैं देख रहा है ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है वो भी चारबाग पे है, मतलब आप भी चारबाग पे हो और ऑब्जर्वर भी चारबाग पे है। तो दोनों लोग की पोजीशन क्या चेंज नहीं हो रही है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। इट मीन्स, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, इसके रेस्पेक्ट में आप क्या हो, रेस्ट पे हो। और सपोज दैट आपको ऑब्जर्वर जाकर के मून पे बैठ गया, है ना, अगर ऑब्जर्वर मून पे बैठ गया तो क्या होगा? ऑब्जर्वर अगर मून पे बैठ गया तो इसका मतलब आप क्या हो, आप मोशन पे हो। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? हाँ बताओ बताओ। अभी आ रहा है, बन रहा है, भेज रहे हैं। नहीं नहीं, मैं भेज रहे, ठीक है। तो ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा है उस पर डिपेंड करता है कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देख रही हो। समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को, या ऐसे ही बोर हो रही हो? ये अभी थ्योरी चल रही है, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मोशन, परेशान ना हो, ठीक है। और जहां समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। हाँ, तो डिपेंड करता है कि किस फ्रेम से आप देख रहे हो। अगर ऑब्जर्वर आपका मून पे बैठा हुआ है, सन पे बैठा हुआ है, कहीं और है, तो वो मोशन में रहेगा, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या है, आप मूव कर रही हो, ठीक है। या मान लेते हैं कि आपका ऑब्जर्वर, आप प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो, ऑब्जर्वर ट्रेन में है। ऑब्जर्वर मतलब जो चेक कर रहा है वो ट्रेन में है ना। तो आप 9:45 पे कहाँ पे थी, चारबाग में, और 10:45 में हो। अब 10:45 में क्या हो गया, आप तो वहीं पे हो लेकिन ऑब्जर्वर आपका कानपुर पहुंच गया, ठीक है। तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई, बताइए। बट एक्चुअली में आप रेस्ट पे मोशन में हो नहीं, लेकिन उसको लगेगा आप मोशन में हो। जैसे ट्रेन पे जब आप बैठती हो, जाती हो, सफर करती हो, तो कभी कभी हमको क्या लगता है कि पेड़ हमारे पीछे मूव करते हुए जा रहे हैं, है ना, हमारी सराउंडिंग मूव कर रही है, बट एक्चुअल में मूव आप कर रहे होते हो। और आपका जो बगल वाली सीट पे बैठा होता है वो रेस्ट पे होता है। क्यों रेस्ट पे होता है? क्योंकि आपके रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होती है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तुम लोग बोल नहीं रहे हो यार, ना आ रहा हो तो बताओ। कौन सा पिज्जा है? एक ही स्लाइस है इसका। तो जो भी हो यार, जाओ खाओ, थोड़ा सा दे देना मन करेगा तो, ना मन करेगा तो मत देना बेटा। बात समझ में आया? कौन हंस रहा है? तो ये तो रेस्ट और मोशन की बात हो गई। पहले म्यूट लगा लो, मेरी आवाज मुझे ही सुनाई पड़ रही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं। वैसे ये सब बेसिक चीजें मैं क्लास 8 में पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चे क्लास 8 में मेरी साइंस पढ़े होंगे उनको पता होगा। इन सब के नोट्स भी बनाते रहना। वैसे आपको वीडियो मिल जाएगी, उससे बात बना लेना, अभी लिखना मत, अभी समझते रहो। सो डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? हाँ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। और डिस्प्लेसमेंट? तो सबसे हाँ, डिस्टेंस इज द डिस्टेंस is the actual length of path। रख दो, ये नहीं किया था, यही तो है, उल्लू बना दिया। पर्सनल जॉइंट किए थे ना। हाँ हाँ, तो यही है, मीडियम साइज करना चाहिए, उल्लू बना दिया। भी बताते हैं, टाइम नहीं तो अभी मैं वापस करता है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका स्पीकर ऑन है भाई, म्यूट लगा लो। स्पीकर ऑन रखो बट म्यूट लगा लो। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाइल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द
हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. It is in vector quantity. ठीक है, अब वही बताने जा रहा हूँ. देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज जो आप पढ़ोगे दुनिया में, फिजिक्स में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर इज वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? एट्थ में तुम नहीं थी क्या? हाँ, तो इसीलिए एट्थ में जिसने साइंस पढ़ी होगी उनको पता होगा. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो. हाँ, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है बता रहा हूं मैं वो भी. एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ, having both magnitude and direction. Yes, having both magnitude as well as direction. ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, पावर स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, और बहुत सारी आप लोग पढ़ोगे. यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, और क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, और बहुत सारी है. हाँ, नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, किसमें लिखा है, जिसमें भी लिखा है गलत लिखा है. किसमें लिखा है? करंट जो है स्केलर क्वांटिटी. करंट एक एक्सेप्शन है, करंट में डायरेक्शन होते हुए भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है. क्लास 9th में आप लोग को बताया था मैंने. करंट सब भूल गए होंगे. ठीक है, या आप लोगों ने गलत लिख लिया होगा. करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन है तब भी वही एक एक्सेप्शन है, डायरेक्शन होते हुए भी वो स्केलर क्वांटिटी है. उसको करेक्ट कर लेना बेटा. अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? समझाओ. स्ट्रेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. समझा रहा हूं, पहले लिख तो लो. क्या बोलो. अब जैसे स्ट्रेंथ की बात करते हैं, अभी आप समझे नहीं होगे. जैसे मान लेते हैं आप क्या किया, आपने 5 kg पोटैटो लेने गई आप सब्जी वाले से, तो उससे आपने स्ट्रेंथ कितना बोला, 5 kg. ये न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर लो. तो दिस 5 kg इज मैग्नीट्यूड. ओके, किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की. तो एक्चुअली में आप सब्जी वाले से मास खरीद रही होती है, वेट नहीं. समझे बेटा? जैसे आपने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है,
हम्म? आपसे बोला गया कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए, तो आप पूछोगे ना उससे 5 न्यूटन का फोर्स किधर लगाएं। ऐसे थोड़ी है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे बाएं दाएं किधर लगाएं, तो वो कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर बताएगा। 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट जो भी, तो ये 5 न्यूटन क्या है, ये उसकी स्ट्रेंथ है फोर्स की, तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा। और ये जो ईस्ट वेस्ट बताया डायरेक्शन हो गई है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है, और स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे अभी आपसे बोला गया, आपने सब्जी वाले से कहा कि 5 kg पोटैटो दे दीजिए, तो केवल पोटैटो बोलती हो ना, ये तो नहीं बोलती कि 5 kg पोटैटो एट 45 डिग्री। हाँ, नहीं बोलते हो ना, आप केवल बोलते हो कि 5। हेलो। हाँ, तो आप केवल 5 kg पोटैटो बोलते हो, तो यानी कि आपने केवल मैग्नीट्यूड बोला। तो वैसे डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, पावर मास करंट इन सब में मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी में डायरेक्शन बताना पड़ेगा, एक्सीलरेशन में डायरेक्शन बताना पड़ेगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बताना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। हम्म। अब आप एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन मैं नोट कर दे रहा हूँ। ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक, a train travels the first 30 kilometer at uniform speed। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग को? हेलो। 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 नहीं लूंगा। हेलो।